मुसलमान समझता हूँ कि मैंने जो हिंदुस्तान के हर मंदिर में गर्भगृह में जाके पूजा की है, तो मैं इस पे अपना थोड़ा-सा हक समझता हूँ कि मैं ये बात कह सका आपसे। तो आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और इस वक्त आप देख रहे हैं सेहतनामा प्रोग्राम। हमारे साथ सीनियर मोस्ट डॉक्टर एम वली जुड़े हैं। हमने कोशिश की है कि उनका थोड़ा सा वक्त लें और हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता सकें कि इस वक्त जो देश में स्थिति है कोरोना को लेकर और उससे संक्रमित लोगों को लेकर, उससे आने वाले इलाज में जो कुछ भी दिक्कतें और परेशानी हो रही हैं उसको लेकर, खासतौर से इस वक्त जो महाराष्ट्र की एक खबर, हालांकि 30 मार्च की वो खबर है और उसमें ये कहा गया था कि बीएमसी कमिश्नर का एक आदेश था जिसमें यह कहा गया था कि तमाम धर्म के लोगों को अपनी डेड बॉडीज को जलाना होगा। अगर किसी को ऐसा नहीं करना है और उसको दफनाना है तो फिर मुंबई से बाहर ले जाना होगा। ऐसा उनका एक आदेश था। उस पर कितना अमल हो पा रहा है ये तो धरातल पर जाकर देखना होगा और ग्राउंड रियलिटीज जानने के लिए हमें वहां पहुंचना होगा या हमारे कोई करस्पॉन्डेंट वहां से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम सीधे इस्तकबाल और स्वागत करते हैं डॉक्टर एम वली का। डॉक्टर एम वली, आपका बहुत स्वागत है। जी, आदाब। आदाब। डॉक्टर एम वली, आपका एक लंबा तजर्बा है और आप हिंदुस्तान के उच्च कोटि के डॉक्टर्स में से रहे हैं। जाहिर है हम आपके तजर्बों के पस मंजर में ये बात करना चाहते हैं कि इस वक्त सबसे बेहतर तरीका पूरी दुनिया में डेड बॉडीज को क्या हो सकता है, जलाना या दफनाना? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से एक्सीडेंट्स भी देखे हैं और सबसे भयानक एक्सीडेंट जो मैंने देखा है वो महाराजा सिंधिया साहब के प्लेन क्रैश का देखा है, जिसमें बहुत ज़्यादा चारिंग हो गई थी बॉडी की और मैं आखिरी वक्त तक उनके घर था। और ज़र्रा और एक मैंने, जब मैं छोटा था, एक सऊदिया का और एक और एयरलाइंस का कार्गो विमान जो है वो गुड़गांव के ऊपर दोनों मिड एयर कोलिजन हुआ था। और चरखी दादरी। जी, चरखी दादरी वाला जो हुआ था वो बड़ा मैंने भयानक देखा था। ये जो नागहानी मौतें होती हैं, उनके अलावा जो रूटीन डेथ्स होती हैं, उसमें इस्लाम का सबसे बड़ा जो पैगाम है, वी रिस्पेक्ट द डेड एंड अलाइव टुगेदर सेम वे। बहुत बड़ा पैगाम है ये इस्लाम का कि हम मरने के बाद भी इंसान की बॉडी की उतनी रिस्पेक्ट करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो ग्रेटेस्ट मास्टरपीस ऑफ द गॉड और नेचर है। कुरान शरीफ में इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है और चैलेंज भी किया गया है कि अगर तुम हमसे अच्छा कुछ बना सको तो एक मक्खी का पर बना लाओ। तो विद दैट चैलेंज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिक्लेयर्ड द ह्यूमन बॉडी विच इज़ मोस्ट इंट्रिकेटली कार्व्ड, जो बहुत ही एक अजीब और यानी मुजस्समा है अल्लाह ताला की विट का, विजडम का और सुपीरियॉरिटी का और अल्लाह के खालिक होने का, कि उसने इंसान को अपने हाथ से बनाया है, ऐसा माना जाता है। बाकी दुनिया को उसने अपने हुक्म कुन से बनाया है। तो इतनी जो कॉस्टली अशिया हो, जो इतनी कीमती चीज़ हो, उसके डिस्पोजल का भी तरीक़ा हमारे मज़हब में बताया गया है और भी मज़हबों में इसका तरीक़ा बताया गया है। तो ज्यूज़ भी, और इस वक्त अमेरिका में आप देख रहे हैं मास ग्रेव्स, जर्मनी में भी आपको दिखाई देंगी, इटली में दिखाई देंगी, इस्पानिया में दिखाई देंगी। खाली ये मुस्लिम ममालिक का सरदर्द नहीं है, ये इस वक्त इंसानियत का सरदर्द है, जिससे पूरी इंसानियत पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी से, इतने बड़े हादसे से, इतने बड़े जानलेवा हमले से, एक छोटी सी शय के जो वायरस है दिखाई भी नहीं देता, 60 माइक्रो मीटर का होता है, तो उससे जो हम प्रभावित हैं, अफेक्टेड हैं, मुतासिर हैं, उस चीज़ के लिए भी एक ज़ाब्ता रखा गया है, तमाम मज़ाहिब में रखा गया है और दुनिया के सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी है, उसमें भी ये ज़ाब्ता रखा गया है। आपको दिखाई दे रहे होंगे कॉफन्स, इटली के कॉफन्स जो मार्केट में रखे हैं, एक सुपर मार्केट में, कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि जगह कम पड़ गई है। आपने ये भी सुना होगा कि जापान में मल्टी स्टोरी कब्रिस्तान होते हैं क्योंकि वहाँ लैंड की कमी है। आपने अमेरिका की भी वो मास ग्रेव देखी होगी जिसमें उन्होंने नहर के माफिक एक लंबी कब्र खोद के वहाँ ताबूत भी रखे हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ मुझको लगी वो ये लगी कि डबल स्टोरी वो ताबूत रखे हैं, गोया ज़मीन भी कम ना पड़ जाए।
तो इन हालात में हमको इस बात पर तबसरा करना मेरे हिसाब से तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग आती है रोजाना, जिसको 4 बजे वेट किया जाता है भारत सरकार की ओर से, जिसको जॉइंट सेक्रेटरी पढ़ते हैं, वो हुकूमत का फरमान होती है, जॉइंट सेक्रेटरी की राय नहीं होती। उसमें भी ये साफ तौर से वाज़े तौर पे पिछले हफ्ते 10 दिन पहले 15 दिन पहले ये बताया गया था, क्योंकि दिल्ली में कुछ हादसा हुआ था इस तरह का। तो उन्होंने वाज़े तौर पे ये बताया था कि हमारी तरफ से इस तरह के कॉर्प्स को बरी करें या जलाएं, ये धार्मिक अकीदा हमारी तरफ से बराबर ही हाइजीनिक है, दोनों तरीके बराबर हाइजीनिक हैं। और जब हम हॉस्पिटल से कोविड पेशेंट की बॉडी भेजते हैं तो उस बॉडी में जरासीम नहीं होते। अगर हम उसको ऐसे ही भेज देते हैं अनट्रीटेड तो 4 से 6 घंटे में वायरस बॉडी से मर जाता है। लेकिन ये ज़ाब्ता है, ये रूल है गवर्नमेंट का कि हम कोविड पेशेंट की बॉडी को जब बाहर देते हैं अस्पताल से तो सील्ड कवर में, जो पॉलीथीन का होता है, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल के सील्ड करके भेजते हैं। लीक प्रूफ पैकिंग होती है, उसको बॉडी रैप कहते हैं। तो ऐसी हालत में उसको कोई खतरा नहीं होता है संक्रमण का, उससे फैलने का, इन्फेक्शन का। फिर भी कुछ लोग अपनी कम मालूमात की वजह से इन बॉडीज को कभी कभी लेने नहीं आ रहे हैं। आपने मुतादिद न्यूज़ देखी होंगी जब मुस्लिमों ने दूसरे लोगों की बॉडीज का क्रियाक्रम किया, और बहुत अच्छा हमको लगा ये देखकर। तो ये एक ही मानव जाति और वासुदेव कुटुंबकम के देश में हमको बहुत फख्र के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमको अपने धर्म के हिसाब से अपनी बॉडी को डिस्पोजल की इजाज़त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी है। इसके अलावा मुफ्तियान का भी मैंने अभी ऑनलाइन भी देखा आपसे बात करने से पहले, बिल्कुल अलाउड नहीं है। कुरान में कहीं और इस्लाम में कहीं ये लिखा है, गैरों ने ऑनलाइन लिखा है, जिनको इस्लाम की नॉलेज नहीं है उन्होंने भी ऑनलाइन लिखा है कि इस्लाम में कहीं भी इसके अलावा किसी और तरीके से बॉडी को डिस्पोजल की इजाज़त नहीं है, इल्ला के समुंदर के अंदर हाजियों के जहाज में या समुद्री जहाज में किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी एक्सट्रीम हाइजीन की वजह से उस बॉडी को जहाज में नहीं रखा जाता है और पानी के अंदर उसको डालकर उसको वो दे दिया जाता है, दफन कर दिया गोया पानी में। अच्छा, पानी में दफन किया जाता है। इसके अलावा मैंने अपने 45 साल के कैरियर में कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे मेरी नॉलेज में हो, और मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक ज़ाब्ते की बात मैंने की है आपसे अपने तजर्बे की रोशनी से और हुकूमत की जो इत्तला मेरे पास पहुंची। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये है कि जो साइंटिफिक तरीके से जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर होते हैं, जब जमीन में गाड़ने के बाद में बॉडी डीकम्पोज होती है, तो क्या वो बैक्टीरिया बाहर किसी को संक्रमित कर सकते हैं, किसी भी बीमारी के हों? नहीं, क्योंकि वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको मिट्टी के अंदर बॉडी को ही वही उनका खाना होती है, और बाकी जो कब्र के हालात हैं और वो जो किस्से हैं वो अपनी जगह अलग हैं कि कब्र में हिसाब होगा और कब्र में साम मुसलत कर दिया जाएगा जो गुनाहगार लोग हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो डिकम्पोजिशन मेडिकल होता है उसमें कोई भी चीज़ कब्र से, जो कब्र के डायमेंशंस हैं वो इतने साइंटिफिकली डिज़ाइंड हैं, और मैंने अमेरिका में भी कब्र देखी और भी जगह कब्र देखी हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उन्हीं ज़ाब्ते के हिसाब से बनाई जाती हैं। और अभी मैं किसी मैयत में गया था, उन्होंने बहुत अच्छी कब्र बनाई थी, साफ़ सुथरी, और पत्थर होता है उसमें, तो इसलिए पत्थर की चूँकि 2 इंच मोटी लेयर होती है बॉडी के चारों तरफ, इसलिए उसका कहीं फैलने का, कहीं स्पिल ओवर होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने चूंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है और उसमें आपने हल्का सा इशारा जो है वो रिलीजियस नुक्ते नज़र से भी किया है, यानी उसको आपने मजहबी एंगल से भी बताने की कोशिश की है, लेकिन डिस्कशन इस्लाम से पुराने जो मज़ाहिब हैं उनमें भी ये दस्तूर रहा है ना कि बॉडी को बरी किया जाए, बरियल का दस्तूर रहा है।
दफन किया जाए, तदफीन किया जाए। जी। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त आ रहे हैं, वहाँ 2000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, 232 वहाँ पर डेथ हो गई हैं, जबकि हिंदुस्तान का रेशो जो है, जो हिंदुस्तान का इस वक्त अपडेट आया है वो 603 का है, उसमें से 2/3 से ज्यादा तकरीबन वहाँ पर डेथ्स हो गई हैं। ऐसे में इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है और कोशिश इस बात की भी शायद हो रही होगी। हम आपसे अभी इस बारे में कोई पॉलिटिकल आपकी नहीं, टिप्पणी मैं तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपसे जो है वो ये जानना चाह नहीं छोड़िए। लातूर में जब जलजला आया था, मुझे याद है, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने दी गई थी, और भी कई जगह बड़े बड़े जलजले आए हैं, उसमें बहुत कम बात हुई है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई इसका वो राजनीतिक लाभ उठाएगा। देखिए, मैं तिरुपति भी गया हूँ और मैं मक्का मुअज्जमा भी गया हूँ, तो मैं तो अपने को बड़ा ब्लेस्ड मुसलमान समझता हूँ कि मैंने जो हिंदुस्तान के हर मंदिर में, गर्भगृह में जाके पूजा की है। तो मैं इस पे अपना थोड़ा सा हक समझता हूँ कि मैं ये बात कह सका आपसे। लेकिन हमारा देश है, हमारे देश में इतने सुलझे हुए और समझे हुए लोग हैं, वो कभी भी किसी भी मजहब की किसी ऐसी चीज को जिसमें कोई इख्तलाफ हो, उसमें कोई भी राय इस तरह की नहीं देंगे जिससे किसी भी मजहब के मानने वालों को तकलीफ हो। डॉक्टर साहब, आप चूंकि तीन मरतबा से ज्यादा प्रेसिडेंट के डॉक्टर रहे हैं, उनके जनरल फिजिशियन रहे हैं, और आपका एक लंबा तजर्बा अपना जो है वो सीजीएचएस का है, सरकारी हॉस्पिटल्स का है, तो इस सिलसिले में हम पूछना चाहते थे कि इस वक्त जो मास्क लगाए जा रहे हैं और मास्क लगाने के बाद लोगों को बाहर बुलाया जा रहा है, उससे पहले नहीं आने दिया जाता है, तो मास्क और रुमाल में क्या फर्क है और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और मास्क कौन सा होना चाहिए और कितना वो फायदेमंद और सूदमंद है? देखिए, नाक और मुंह को कवर करना है ऐसे कपड़े से जिसमें ये वायरस छन जाए और हमारे अंदर की हवा में जो जरासीम है वो छन जाए। तो जो हेल्दी लोग हैं उनको बाहर जाने के वक्त और घर में अगर रह रहे हैं, किसी की तीमारदारी कर रहे हैं, तो उस वक्त मास्क रिकमेंडेड है। शुरू में बाहर मास्क रिकमेंडेड नहीं था, लेकिन ये रिसर्च साबित करती है, हांगकांग में, जापान में, इवन चाइना में, ये जो भी इस तरह के बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सार्स, मर्स जो भी हुए हैं, उसमें लोगों ने जब मास्क लगाया तो उनकी मॉर्टेलिटी कम हुई है। तो चूंकि इंडिया में लोग बहुत डरे हुए थे, मास्क की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, सैनिटाइज़र की भी कर रहे थे, और हमारे पास WHO की इंस्ट्रक्शंस भी नहीं थी, मगर अब हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कपड़ा बहुत ही अच्छी तरह से बांध के दिखाया, मीटिंग्स में भी और स्पीचेस में भी। तो मेरे कहने का मतलब ये, आपको जो भी दोहरा तेहरा कपड़ा हो उसको वो साफ होना चाहिए, उसको बांध के अपने फेस को कवर कर सकते हैं। लोगों ने डिज़ाइनर मास्क भी बनाए हैं, सालमा सितारे वाले भी मास्क बनाए हैं, रंगीन मास्क भी बनाए हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन फिल्म एक्ट्रेस का फोटो आया था हिंदुस्तान टाइम्स में, मैंने उसकी बहुत आलोचना की थी कि मास्क कोई एक्सेसरी नहीं है, ये इस वक्त बहुत ही बीमारी से हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत है, तो इसमें कोई भी इस तरह का शोर मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब मास्क हर एक आदमी को ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मास्क प्रॉपर वो होता है जिसमें हमारा कपड़ा टी शर्ट की तरह का हो, और अगर बारीक हो तो 2 लेयर हो, 3 लेयर वाला मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। और मास्क के अलावा अगर आप हेड के आगे शील्ड ट्रांसपेरेंट जो फाइल में लगने वाला पॉलीथीन होता है उसका बना लें हेयर क्लिप में लगा के, तो बहुत अच्छा आइडिया है ये, एक दिन आज तक पर दिखाया भी गया था। तो और एक इसका वीडियो भी है किसी बैरूनी ममालिक का, मैं शायद उसका नाम नहीं ले रहा हूँ जानकर, तो वहाँ एक लेडी है, उन्होंने दिखाया था उसको बना के, वेलेंटीना ने दिखाया था उसको बना के। तो आप वेलेंटीना टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा, और हमारे यहाँ जो अंजना ओम कश्यप है उन्होंने बना के दिखाया था। तो ये सब ऑनलाइन है, तो मास्क या शील्ड ऑफ द फेस ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, घर से निकलने से पहले आमतौर पे कुछ एहतियातें की जा रही हैं, और आमतौर पे ऐसा हो रहा है कि जो बुनियादी एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं, घर की ज़रूरत के सामान हैं, उनको लेने के लिए दुकान पर लोग जाते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो बेटर क्या है कि हम दुकान जाके लें या होम डिलीवर कराएं? नहीं, बेटर तो यही है हम घर में रहें। जब हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। ये वसीम बरेलवी साहब ने शेर में जो है कहा है लॉकडाउन के बारे में, और भी इस तरह के मेरे पास कई शेर हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि पहला जो तरजीह देनी, नहीं, दोस्त बनता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, यही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। हाँ, और वो भी है कि तुम गले मिलोगे इत्तेफाक से, ये बड़ी नई हाँ, आज का शहर है, जरा फासले से रहा करो। तो मिला ये चलो। में देखिए कितनी जो हम कल्पना कहते हैं, जिसको शायर का जो तखय्युल कहते हैं, उसने क्या क्या पहले से सोच के रखा है, ये बड़ी बात है। ये जो शेरों में ये बात मिली है, ये बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब कहा गया क्वारंटाइन, नहीं, इंग्लिश की क्वारंटाइन। एक लाइन है, डिस्टेंस मेक्स रिस्पेक्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि डिस्टेंसिंग कोई नई वबा आ गई है, डिस्टेंस एक अच्छी भी चीज है। तो दूरियों पे बड़े गाने भी बने। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो एक और अहम पहलू पर हम ज़्यादा नज़र सानी आपकी करना चाह रहे थे और दर्शकों को ये बताना भी चाहते हैं कि पिछले तकरीबन 5-6 रोज़ के अंदर जो है वो बहुत सारे उलमा के कुरान और हदीस के रेफरेंसेस में, ख़ास तौर से मुस्लिम और बुखारी के रेफरेंसेस में क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बारे में उसके फ़ज़ाइल बताए जा रहे हैं और उसके बारे में बहुत सारी अहादीस का इजमा करके बताया गया है उलमा के ज़रिए से। अगर हम इसको पहले से ले आते तो ज़्यादा मुनासिब होता, क्या समझते हैं आप? जो कि ये तो हाँ 1400 साल पहले की हदीसें हैं। जी जी बिल्कुल, जो इसमें वबा कोई रिसर्च करने की जरूरत तो थी नहीं। नहीं नहीं, मैंने तो शायद आप ही के एक प्रोग्राम में पिछली बार कहा था कि हुजूर के मेरे सामने गुजरा, किसी ने नकल किया कि हुजूर ने एक बार हुक्म फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीमार ऊँट हैं उनको हेल्दी ऊँटों से अलग रखो। और ये तो बारहा आपने सुना ही होगा कि जब वबा फैले तो अपनी जगह से मत जाओ, मतलब पलायन मत करो, जी, बार ताकि बार 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 आता है। ताकि वबा ना फैले। जी। और सब्र और शुक्र भी इख्तियार करना है, और भागना नहीं है। और मतलब बहुत इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और जब बहुत एहतियात है। जी, तो ये इस्लाम में जो मिसालें हैं ये छोटी-मोटी नहीं है। फिर आफ़त का भी है, वो मछली के पेट की दुआ भी है, परेशानी में पड़ने की, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। तो ये बहुत से बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल है। और मैं तो बहुत लोगों को ये कहता हूँ कि जो भक्त प्रहलाद का किस्सा है, वो हज़रत इब्राहीम का भी किस्सा है। और हज़रत इब्राहीम के लिए जो कुरान में एक चीज़ आया है कि मुतदिल आग मुतदिल हो जा, तो मैंने संस्कृत की किताब में पढ़ा था, हुताश चंदन पंकज शीतला, बिल्कुल सेम कि कमल के फूल की तरह ठंडी हो जा। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, तो कंस का, और वो कृष्ण जी का किस्सा है। तो ये जो हमारे जो मैं एक और बड़ी बात अब कहने जा रहा हूँ, जो 1.25 लाख जो अंबिया हैं उनमें से हमको 700 800 900 हज़ार का पता है। तो हो सकता है, ये मैंने एक बहुत बड़े आदमी से उनका कॉल में नकल कर रहा हूँ, हो सकता है हमारे जो 1.25 लाख अंबिया हैं वो दूसरे मज़ाहिब के भी जो धार्मिक कैरेक्टर्स हैं वो रहे हों। तो बहुत अच्छा है कि अगर हम इसको सबको समझकर दीन को एक साथ बैठकर समझें और एक दूसरे के मज़हब की अच्छी बातें समझें और सोचें। जैसे मेरे यहाँ ईद की सेवइयाँ किसी को भी कड़वी नहीं लगेंगी, दिवाली की मिठाई किसी को भी कड़वी नहीं लगेगी। तो ये जो मिठास है इसको बरकरार रखने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। हमें लगता है हमारे दर्शक भी इस बात को जान रहे हैं कि आप जो है सांप्रदायिक सद्भाव और कम्युनल हार्मनी पर बात करना चाहते हैं और जाहिर है वो बहुत अहम है, लेकिन और उस पर हम आएंगे। लेकिन नहीं, मैं एज एन एक्सपर्ट इस वक्त और आप चुके यहाँ हैं। जी, हेलो। एक और बात कह दूं कि जो हम में और उनमें दूरी हुई है, इन मिठासों को हमने जो खट्टा किया है वो इसलिए किया है कि हमारे अंदर से ह्यूमिलिटी निकल गई है, ओबीडियंस निकल गया है, पूरा तोलना निकल गया है, वादा खिलाफी दाखिल हो गई है। और इस तरह की जो ये गलत खुसूसियात हैं इनको हमने इस्लामी कैरेक्टर से जोड़ने की जब जब कोशिश की है, हम हारे हैं। जी बिल्कुल सही है। और आपको जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है देश में। आप डॉक्टर तो हैं ही इस वक्त, चूंकि आप एज एन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं और हमने चाहा कि हम आपके साथ जो वक्त आपने दिया है इसको कामयाब बना सकें। जाहिर है सांप्रदायिक सद्भाव पे भी बात रहेगी, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारे दर्शकों को आप ये कुछ एहतियातें जैसे अभी बता रहे थे वो करें। इसके अलावा ये है कि जो जनरल पेशेंट्स हैं, जो जनरल ओपीडीज इस वक्त बंद कर दी गई हैं, उसके जो नुकसानात हो रहे हैं, उसका क्या तदारुक हो सकता है और उसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा तो तदारुक नमाज में है, सेहत एक तो ये तदारुक है। फिर दूसरे वो तो आप वो कब तो खा वो तो वो तो लेते हैं। तीन वो तो तीन हाँ, परसेंट है सिर्फ मुसलमानों जी में ही। जी जी। अच्छा, नहीं, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था फोन पे कि आजकल ये अस्पताल में पेशेंट नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा भैया ना एक्सीडेंट हो रहे हैं,
ना लोग गिर पड़ रहे हैं, न टेंशन से स्ट्रोक हो रहे हैं, न किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, न हार्ट अटैक हो रहा है, हर आदमी आराम कर रहा है। तो ये क्वारंटीन को अगर हम आराम गाह कह देते और डोमेस्टिक लॉकिंग को हम आराम करना कह देते तो शायद लोगों को और अच्छा लगता। बेशक ये फोर्स्ड रेस्ट है और ये हुकूमत की तरफ से भी है, खुदा की तरफ से भी है, तो इसको हमें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, न कि इसको वक्त को ज़ाय करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सैनिटाइजेशन यहाँ कवर कर दूं मैं, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग, और घर में रह के बुजुर्गों को बिल्कुल फूल की तरह रखना है, अलग रखना है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही, खास तौर से जो 7 बातें उस दिन बताई हैं आखिरी उनके एड्रेस में, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बुजुर्गों की बात की है, गरीबों की बात की है। तो बुजुर्गों के लिए उन्होंने ये हिदायत दी है कि उनको बहुत ही संभाल के घर में रखें एज ए प्रेशियस कमोडिटी, क्योंकि उन तक इन्फेक्शन पहुंचने का उन लोगों से जिनकी अभी बात की जा रही थी बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और